So hello guys, welcome to my channel. This is Avni Gaur and today is 2nd September 2025. तो आज का हमारा टॉपिक है मोटिवेशन। स्टूडेंट लाइफ में होता है तो हमें मोटिवेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तब पड़ती है जब हमारे एग्ज़ाम सर पे होते हैं। हमको बहुत स्ट्रेस होता है कि नहीं अब कुछ मतलब पूरे साल तो हम बच्चे कभी पढ़ते ही नहीं हैं, राइट। फिर हम क्लास में ही ऐसा होता है कि नहीं अब तो पढ़ना, अब क्या करें और कुछ हो नहीं रहा है। तो फिर मोटिवेशन की ज़रूरत हर इंसान को तभी पड़ती है। हमने भी +2 तक अपनी क्लासेस की हैं, फिर उसके बाद हम भी ऐसे होते थे, हम भी इतना स्ट्रेस ले लेके सोचते थे कि नहीं यार कैसे पढ़ें, कहाँ से शुरू करें, कहाँ से एंड करें, हमको भी कुछ समझ नहीं आता था। तो उन्हीं सब बच्चों के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ एंड दिस जस्ट फॉर यू गाइस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखो मोटिवेशन ना कोई वीडियोस देख के नहीं आती है, मोटिवेशन आपके खुद के अंदर से आनी चाहिए। तो फिर इसी के लिए मैं आज आपको टिप्स देना चाहूँगी कुछ कि आपको मोटिवेशन कैसे आएगी। लाइक मोटिवेशन जब तक आपके अंदर से नहीं आएगी तो कुछ नहीं होगा। आप एक दिन वीडियो देखोगे, आपको एक दिन मोटिवेटेड फील होगा, बट अगले ही दिन आप फिर रील्स स्क्रॉल कर रहे होंगे, ब्लॉग्स देख रहे होंगे, गेम्स खेल रहे होंगे। तो मोटिवेटेड रहने के लिए हमको खुद के अंदर से एक मोटिवेशन आनी चाहिए। उसके लिए आपको खुद को मोटिवेट करना होगा। तो मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहती हूँ कि कैसे आप खुद को मोटिवेटेड रख सकते हो, स्पेशली जब आपकी स्टडीज़ चल रही हों, जब आपके एग्ज़ाम चल रहे हों, आपको बहुत स्ट्रेस होता है तब। सो फर्स्ट टिप मेरी है कि सबसे पहले अपने पेरेंट्स को देखिए जो आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। मतलब धूप बारिश ठंड गर्मी सब में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और अपनी सारी डिज़ायर्स को वांट्स को साइड में रख के सबसे पहले आपकी विश पूरी करते हैं। मतलब आपको जो कुछ भी चाहिए सब आपको प्रोवाइड करते हैं, मतलब बिना कुछ पूछे बिना कुछ कहे आपको आपकी सारी विशेज़ पूरी करके आपको सारी चीज़ें ला के देते हैं। तो सबसे पहले मोटिवेशन आपको आपके पेरेंट्स को देख के आनी चाहिए। फिर भी आप मोटिवेटेड फील नहीं करता तो फिर डूब मारो पापियों, क्योंकि सबसे पहले मोटिवेशन आपको पेरेंट्स को देख के ही आती है। मतलब जब मैं भी थी अपने स्कूल में, जब मैं पढ़ती थी मुझसे नहीं होता था, एग्ज़ाम टाइम में बहुत हार्ड लगता था कि कैसे करें, कैसे सब होगा, इतने अच्छे स्कोर हम कैसे करेंगे। तो मैं अपने पेरेंट्स को याद करती थी कि वो हमारे लिए कितना कुछ कर रहे हैं और अब हमारे पास टाइम है कि हम भी उनके लिए कुछ करें। तो फिर वही एक मोटिवेशन का ज़रिया था उस टाइम पर मेरे लिए कि आप बड़े बड़े मॉल्स में जाइए, बड़ी बड़ी चीज़ें देखिए, बड़ी बड़ी शॉप्स में जाइए। वहाँ पे जब आप प्राइस के टैग देखते हो ना तो आपको खुद लगता है कि नहीं अब तो कुछ करना है, लाइक लाइफ में कुछ बड़ा उखाड़ना है, राइट। मतलब मैं आपको बाकी यूट्यूबर्स की तरह चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना चाहती कि अब तक क्या उखाड़ लिया, अब तक क्या किया तुमने लाइफ में, क्योंकि ऐसे डांट के आपके अंदर मोटिवेशन सिर्फ एक दिन के लिए आएगी। आप एक दिन मेहनत करोगे, अगले दिन फिर वही रवैया हो जाएगा, फिर वही घूम फिर के एक लूप है। आप उसी स्टार्टिंग पे आप आ जाओगे जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, राइट। तो मोटिवेशन अंदर से आनी चाहिए, खुद को आपको मोटिवेट करना आना चाहिए। सो मेरी सेकंड टिप ये है कि आप बड़ी बड़ी शॉप्स पे जाइए, उनकी देखिए। बड़ी बड़ी शॉप्स पे आप नहीं जाना चाहते तो आप ऑनलाइन शॉपिंग देख सकते हो, ऑनलाइन ऐप्स पे देख सकते हो, राइट। लाइक सवाना देख लीजिए, कपड़ों का तो सबको शौक़ होता है, लड़कियों को तो सबसे ज़्यादा कपड़ों का ही शौक़ होता है। तो आप अपने मतलब आप कपड़े देख सकते हो, वहाँ के प्राइस टैग देखोगे ना तो 2-2, 3-3 हज़ार के कपड़े स्टार्टिंग है, उनकी स्टार्टिंग रेंज ही उनकी 2-3 हज़ार तक होती है। तो वहाँ से आपको एक अलग मोटिवेशन आती है। लाइक जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे मेरे मन में आता है कि जो ये 3-3, 2-2 हज़ार के जो टॉप्स हैं मैं भी अपने घर में पहनना चाहती हूँ, डेली लाइफ में पहनना चाहती हूँ। घर में मैं ये कपड़े लगाना चाहती हूँ, मैं भी फॉर्मल कपड़े अपनी मेहनत से कमा के पहनना चाहती हूँ। जो कॉर्पोरेट ड्रेसेस होती हैं मैं भी उनकी तरफ जाना चाहती हूँ, मैं उन्हें पहनना चाहती हूँ। तो एक यहाँ से भी आपको मोटिवेशन आती है कि नहीं कुछ तो करना है, मुझे भी ऐसे कपड़े चाहिए, मुझे भी ऐसे शूज़ चाहिए। ब्रांडेड कपड़े पहनने का किसको शौक़ नहीं होता, राइट। सबको शौक़ होता है। तो आप वहाँ से आपके अंदर एक मोटिवेशन आ सकती है। एंड माई पॉइंट नंबर 3 इज़, देखो हर किसी की फैमिली में या हर किसी के आसपास ना एक ऐसा इंसान ज़रूर होता है जो सक्सेसफुल होता है अपनी लाइफ में, जिसने सक्सेस देख ली है। लाइक उसके पास सब कुछ होता है, वो कुछ भी ले सकते हैं। आपकी लाइफ में आपकी फैमिली में कोई ना कोई ऐसा ज़रूर होगा, तो उनसे भी आपको मोटिवेशन आती है। वो लोग इतने डिसिप्लिन्ड होता है ना, उनकी लाइफ इतनी स्मूथ होती है, वो स्मूथ खुद नहीं होती है, उन्होंने बनाई होती है।
लाइक वो डेली सुबह उठेंगे, अपने काम के लिए जाएंगे, चाहे धूप हो, बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, वो जाएंगे। तो ऐसा कोई ना कोई आपकी लाइफ में ज़रूर होता है, आपके आसपास ज़रूर होता है। तो उनको देख के भी आपको एक मोटिवेशन आती है, अगर आप लाना चाहो तो। मोटिवेशन अंदर से आती है, मैं बार बार बता रही हूँ। कोई मोटिवेशनल वीडियो देख के आपको बिल्कुल मोटिवेशन नहीं आने वाली है। चिल्लाते तो हमारे ऊपर रोज़ हमारे पेरेंट्स भी हैं, बट वही है ना, घूम फिर के आप उसी लूप में जहाँ स्टार्टिंग से आपने स्टार्ट किया था वहीं आ जाते हो। सो पॉइंट नंबर 4 इज मोटिवेशन आपको कहाँ से आती है। लाइक आपने एलोन मस्क का नाम तो सुना ही होगा। तो वो बंदा दिन रात मेहनत करता है। मैं कंपेयर करना चाहूँगी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जितना आप अभी कर रहे हो उतना काफ़ी नहीं है। जितना आप अभी ट्राई कर रहे हो, जितनी मेहनत कर रहे हो, वो इनफ आपको लगती होगी, पर वो इनफ नहीं है, राइट। आई नो आप 2-3 घंटे पढ़ते होंगे, कुछ तो ऐसे हैं जो मेरी तरह पढ़ते ही नहीं है, किसी को तो मतलब ही नहीं है, अपनी नहीं है, भगवान के भरोसे वाला हाल है। बट या आपको मेहनत तो डबल ट्रिपल करनी होगी। एलोन मस्क है, उसके पास इतना पैसा क्यों है, वो नंबर 1 पे क्यों है? वो भी दिन रात मेहनत करता है। खैर, एंड हमारे जो ठेले वाले अंकल हैं वो भी दिन रात मेहनत करते हैं। सुबह सुबह आते हैं, रोज़ उनका ठेला लगता है। एलोन मस्क भी अपनी कंपनी पे डेली जाता है। देखो हार्ड वर्क दोनों जगह हो रहा है, राइट। बट क्या है प्रॉब्लम है, डिफरेंस है तो सिर्फ स्मार्ट वर्क का। क्योंकि हार्ड वर्क आजकल बहुत लोग कर रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो पूरे 11-12 घंटे पढ़ते हैं, बट फिर भी उनका नहीं निकलता एग्ज़ाम। क्यों? इट इज़ बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क नहीं, अब हमको स्मार्ट वर्क चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा, करते हैं लाख लाख रुपये अप्लाई करते हैं, तो फिर इनके बीच में हम कैसे आएंगे, राइट। जो अप्लाई करता है वो भी दिन रात मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, तो फिर आपका नंबर कैसे आएगा? तो इसके पीछे रीज़न ये है कि आपको हार्ड वर्क नहीं, अब आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। एलोन मस्क भी पूरे दिन काम करते हैं, बट डिफरेंस है यहाँ का, दिमाग का डिफरेंस है। जो अपना वो दिमाग लगाते हैं, डिफरेंस वहाँ का है। तो आपको अपनी सोच, अपनी थिंकिंग बदलनी होगी। जो आप ऐसे ही लेज़ी पड़े रहोगे तो कुछ नहीं होगा। आपने सुना ही होगा कि एलोन मस्क के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो खुद वो जॉब छोड़ना चाहते हैं। यहाँ तक कि उनको लाख लाख करोड़ में पता नहीं कितनी सैलरी मिल रही है, पर वो फिर भी छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि एलोन मस्क उनसे पूरे दिन काम कराता है। उसके डिफरेंस में, उसके दिमाग में कुछ है ही नहीं, इम्पॉसिबल नाम का कोई वर्ड है ही नहीं। तो फिर आप सोचो, जितनी आप आज मेहनत कर रहे हो, पढ़े पढ़े बेड पे वीडियो देख रहे हो, और जितने बाकी लोग 10-10 11-11 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप कहाँ आते हो? आप यहाँ आते हो या आप यहाँ आते हो? तो दूसरों से कंपेयर अपने आप को कभी मत करना, नहीं करना। ऐसा क्यों? कभी भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर नहीं करना। हमारी एक मैम कहते थे कि अगर आप दूसरों से खुद को कंपेयर करोगे ना, तो आप सिर्फ खुद को उनके जितना बनाना चाहोगे। लाइक फॉर एग्जांपल कोई डांस में बहुत अच्छा है, तो आप खुद को उससे कंपेयर कर रहे हो, यार मुझे तो डांस आता नहीं है, इसको बहुत अच्छा डांस आता है। तो आप सिर्फ उतनी मेहनत करते हो जितनी वो करता है। जैसा उसको डांस आता है, आप सिर्फ उतना डांस सीखने का ट्राई करते हो, पर क्या पता कि आपकी एबिलिटी, आपकी कैपेसिटी उससे भी ज़्यादा हो, उससे भी कहीं दुगना करने की हो, आप उससे भी कहीं दुगना ज़्यादा कर सकते हो। हार्ड वर्क करके उससे कहीं ज़्यादा स्किल्स डेवलप कर सकते हो। तो एट लास्ट मेरे पास ये 4 टिप्स थी आपको देने के लिए एज अ स्टूडेंट लाइफ में। एंड एट लास्ट मैं कहना चाहूँगी कि आपको डेली अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी, क्योंकि ये बचपन से ही शुरू होना चाहिए। इसके लिए कोई टाइम नहीं है। हम भी सोचते थे प्लस 2 के बाद पढ़ना शुरू करेंगे, अभी तो हमारी क्या ही एज है पढ़ने की, राइट। 8th क्लास नहीं, 8th क्लास तो बहुत छोटी होती है। बट ऐसा कुछ नहीं होता, आपको अभी से सीखना होगा, क्योंकि जो आप बनना चाहते हो वो बहुत लोग बनना चाहते हैं, सिर्फ आप नहीं हो। दुनिया में करोड़ करोड़ लोग, एक ज़्यादा हो गया, लाख 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 लोग एक पेपर के लिए अप्लाई करते हैं। तो सोच लीजिए कि आप कैसे करोगे। आपको अभी से अपनी नॉलेज बढ़ानी होगी। तो स्टार्टिंग करते हैं कि आप न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करो। आई नो इट्स डिफ़िकल्ट टास्क, बट यू हैव टू डू इट। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते तो थोड़ी थोड़ी गूगल से फैक्ट्स ज़रूर जानो, डेली अपनी थोड़ी थोड़ी नॉलेज ज़रूर बढ़ाओ कि आज मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, आज मैंने इस टॉपिक के बारे में पढ़ा, और उसको लिखो अपनी डायरी में कि आज मैंने ये किया। फिर आपको खुद रियलाइज़ होगा कि वाह, आज मैंने बहुत अच्छा किया, मैंने कुछ नॉलेज गेन की है। अब टाइम आ गया कि आपको अपने आप को रोज़ अपग्रेड करना होगा। अपने फ़ोन को तो आप टाइम टू टाइम अपडेट करते रहते हो, पर आपको एज ए ह्यूमन बीइंग खुद को भी अपग्रेड करना होगा, राइट। तो डेली थोड़ी थोड़ी नॉलेज गेन करो, जिससे आप अपने ड्रीम्स पूरे कर सकेंगे। थैंक यू फॉर हियरिंग
Thank you very much guys for hearing.